इसी पर आपसे व्यू चाहिए। देखिए, बाजार में दिक्कत ये भी है कि बाजार थोड़ा चल नहीं रहा है, तब तक प्रमोटर आ जा रहे हैं अपना स्टेक बेचने। आईटीसी में भी यही हुआ, बीईटी ने अपने स्टेक को थोड़ा ऑफलोड किया, उनका जो ब्रिटेन वाला जो प्रमोटर है। आईटीसी में आप यहां से चलने के लिए क्या ट्रिगर देख रहे हैं सर? और मान लीजिए किसी ने होल्ड किया है, क्योंकि मतलब ये कहानी बार बार होती रहती है आईटीसी में, कभी 200 पर फंसेगा, कभी 400 पर फंसेगा। अभी आपकी एनालिसिस इस पर क्या कहती है? देखिए, 200 पर फंसने के बाद इसने 500 के पार के भी स्तर दिखाए थे अभिषेक भाई, ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें। कभी कभार कुछ क्षेत्र में या फिर कुछ कंपनियों में ऐसा समय आता है जहां पर दायरेबंद कारोबार को लेकर के शेयर के दाम एक दायरे में ही रहते हैं। जिस स्तर पर ब्रिटिश अमेरिकन टबैको ने अपनी हिस्सेदारी बेची पिछले हफ्ते, उस स्तर से तो ऊपर है। तो ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं अभिषेक, क्या भाई, अगर किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी तो है, तो आप वो पहलू क्यों नहीं देखते? आप सिर्फ एक तरफा बातें क्यों देखते हैं? तो अगर किसी ने बेचा तो किसी ने खरीदा है, अच्छी बात है। और मेरे ख्याल से करीबन हमारी जो टीम है बुनियादी दर के आधार पर जो आकलन करती है, उन्होंने करीबन 450 के पार के आसपास के लक्ष्यांक है। ये भी कहना अनिवार्य होगा, क्योंकि बारिश का मौसम एक हफ्ते पहले आगमन हुआ है मेघराज का। और अगर जो अनुमान मौसम विभाग ने लगाया है, अगर अच्छी बारिश रही तो फसल की पैदावार अच्छी होगी। फसल की पैदावार अच्छी होगी तो हमारे किसान भाई बहनों को पर्याप्त मुआवजा मिलेगा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर बेनिफिट के द्वारा। और उसके कारण जो खर्च करने की ताकत है मध्यम और ग्रामीण भागों में हमारे भारत देश के, उसके कारण वॉल्यूम्स को सहारा मिलेगा। और उसके कारण आपको शायद जो शुद्ध मुनाफा है उसमें भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ के दायरे आते हुए दिखेंगे। ठीक है, आईटीसी को लेकर ये व्यू है। और निफ्टी की जो शुरुआत होगी करीब 80 अंक नीचे होगी, और निफ्टी बैंक की शुरुआत होगी करीब 150 अंक नीचे। और 150 अंक नीचे की वजह यह है कि एचडीएफसी बैंक की शुरुआत थोड़ी सी वीक होने जा रही है, करीब 0.25% की गिरावट पर यह शेयर शुरुआत करेगा। कुछ खबरें ये भी आएंगी कि कुछ ग्लोबल ईटीएफ्स ने अपनी पोजीशन को थोड़ी ट्रिम की है एचडीएफसी बैंक में। एचडीएफसी बैंक पर बाजार की ओपनिंग से पहले ही जरा व्यू चाहिए। निमेश जी, आप जरा चेक करके बताइए। मान लीजिए अगर ये शेयर नीचे ही खुलता है और थोड़ा गैप डाउन मिलता है, क्या एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आगे एक बड़ा इवेंट खड़ा है आरबीआई की तरफ से? चार्ट के अंदर जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है, ऊपर में 1950 1950 के आसपास का रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। नीचे में 21 ईए में आ रहा है 1920 के आसपास। तो अगर जिस तरह से ओपनिंग ट्रेड दिख रहा है 1930 के आसपास, मेरा मानना है कि एक सपोर्ट एरिया के आसपास ओपन होगा। यहाँ से जरूर से ये स्टॉक बाई बनता है। व्यू बुलिश है। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर आने वाले दिनों में अगर कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक होती है, 1950 के लेवल ब्रेक होते हैं, तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी। तो डेफिनेटली यू बुलिश है। एचडीएफसी के अंदर एवरी डिप्स आपको बाय करके चलना चाहिए। हर गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, ये राय। एफएमसीजी स्टॉक्स पर एक राय तपन आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज जैसे जैसे मॉनसून ऑनसेट और समय से पहले मॉनसून का आगमन, इसका इम्पैक्ट कंजम्पशन पर पड़ेगा ही। और ताज़ा खबर, सरकार ने खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी 20% से घटाकर 10% की है। इससे एफएमसीजी स्टॉक्स के लिए एक इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। ऑल इन ऑल कंजम्पशन में एफएमसीजी स्टॉक में कोई पसंदीदा स्क्रिप्ट अगर आपको नजर आती है? एफएमसीजी ऑफ कोर्स, ये जिस तरह से मॉनसून अगर अच्छा रहता है, जो बोल रहे हैं कि 107% इस बार रहेगा, सो वो बहुत ही पॉजिटिव रहेगा एफएमसीजी के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रॉ मटेरियल प्राइस अगर इनके कम होते हैं तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ओवरऑल अगर आप देखो एचयूएल, ब्रिटानिया या नेस्ले, ये सब के नो आई मे बी 2-3% से बढ़ते, तो वहां बड़े शेयर्स में इतना दिख नहीं रहा है कि वहां निवेश करें। लेकिन छोटे शेयर्स में आप सोच सकते हो, क्योंकि छोटे शेयर्स में जहां कहते हैं कि जैसे एक स्टॉक में कह सकते हो मिसेस बेक्टर, वो एक अच्छा दिख रहा है। रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा था, लेकिन वहां एक अच्छा पॉजिटिव वे दिख रहा है। एंड ओवरऑल ये इन्फ्लेशन डाउन रहेगा और मॉनसून नीचे रहेगा, तो मॉनसून अच्छा रहेगा, तो ये बहुत ही पॉजिटिव होगा एफएमसीजी के लिए। लेकिन प्रॉब्लम वही है, बड़े स्टॉक से ज्यादा आपको एक मिड लेवल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि बड़े लेवल पे इतना ग्रोथ नहीं दिख रहा है अभी बड़े स्टॉक्स पे।
ओके सो ये एक नज़रिया एफएमसीजी स्पेस पर फोकस तो है ही, लेकिन बाजार की शुरुआत बस होने जा रही है और आज के सत्र में विदेशी बाजार से भले ही क्यूज कम नजर आ रहे हो या सुस्ती के संकेत हो, लेकिन भारतीय बाजार के लिए अपने ट्रिगर्स ढेर सारे हैं। ऑटो बिक्री के आंकड़े मई के आ चुके हैं और कुछ आंकड़े आना बाकी है और इन आंकड़ों पर नजर रखनी है। ऑटो सेक्टर पर नजर रखनी है। आयशर, रॉयल एनफील्ड, M&M की बिक्री में बढ़त देखने को मिली है। अभी थोड़ी देर पहले कई सारे डेटा मारुति के, बजाज ऑटो के ऑटो सेल्स के डेटा आते हुए दिखे, इन आंकड़ों पर भी नजर रखेगा। ऑल इन ऑल ऑटो सेल्स जो हैं अच्छी आती हुई दिखी है और ऑटो के साथ साथ ऑटो एंसिलरी की चाल पर भी आपको नजर रखनी है। टीवीएस मोटर्स की अगर बात करें, खास तौर से इनके सारे के सारे सेगमेंट्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। सो इन स्टॉक्स पर खास तौर से नजर रखेगा। नतीजों के लिहाज से अपोलो हॉस्पिटल और नायका जैसे काउंटर्स पर आज हमें नजर रखनी चाहिए क्योंकि नंबर्स काफी पॉजिटिव आते हुए दिखे। हर पैरामीटर पर अपोलो हॉस्पिटल के नंबर्स में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिला था और उसी का इम्पैक्ट रिजल्ट बैक्ड एक्शन अपोलो हॉस्पिटल में नजर आ सकता है और इसी तरह के डेटा पॉइंट्स रिजल्ट्स जो हैं नायका के भी आते हुए दिखे। पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स जिसके चलते नायका का स्टॉक भी आज खास तौर से फोकस में रहेगा।